धर्मांतरण गिरोह का पर्दाफाश हुआ। इलाज के बहाने लोगों का धर्मांतरण किया जा रहा था। झोपड़ी में धर्म परिवर्तन का ये पूरा काम चल रहा था। सवाल ये है कि क्या इलाज के नाम पर भी अब लोगों को धर्म बदलने के लिए उकसाया जाएगा। FIR दर्ज कर लिया गया है और फिलहाल पुलिस जो है वो मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। दरअसल ये पूरा मामला रतलाम के टैंकर रोड का बताया जा रहा है। यहाँ एक झोपड़ी थी जो दिखने में बहुत साधारण थी, लेकिन अंदर काम बहुत विशेष चल रहा था। अंदर धर्मांतरण की पूरी साजिश रची जा रही थी। गिरोह पहले तो इलाज के बहाने हिंदू महिलाओं और बच्चों को प्रार्थना के लिए बुलाता था और फिर उन्हें धर्म बदलने के लिए प्रेशराइज किया जाता था। जैसे ही इसकी सूचना हिंदू संगठनों को मिली, उन्होंने मौके पर पहुंचकर हंगामा किया। इस दौरान लोगों को मौके से बाइबल और क्रॉस चिन्ह भी मिला, जिनके जरिए लोगों को धर्म बदलने के लिए उकसाया जा रहा था। फिलहाल पुलिस FIR दर्ज कर मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। अभी दिन में फोन आया था हमारे पास में कि यहाँ पे धर्मांतरण हो रहा है और 100-150 लोग हैं और इस तरीके से धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही है। जानकारी आई थी तो हम कार्यकर्ता और सभी लोग, हम सभी संगठन वाले मिलकर देखने गए थे। क्या मिला वहाँ पे, क्या देखा आपने? वहाँ पे देखा तो वहाँ पे जो बाहर महिलाएं माताएं जो जनजाति समाज की थी, उनसे पूछा गया कि आप काहे के लिए आए हैं। तो कोई बांसवाड़ा से थे, कोई धरार से थे, कोई राउती से थे, कोई सिगर से। बोला हम इलाज करवाने के लिए आए हैं यहाँ पे और हमारी मतलब इलाज में उनसे पूछा भी गया कि आपका इलाज हो गया, तो बोला हम इलाज करवा के बाहर गए। फिर हमने जाके और अंदर कैमरा चालू करके और अंदर घुसे तो वहाँ पे देखा कि एक जो पादरी है, जो विक्रम नाम का व्यक्ति है, वो सिर पे हाथ रखकर और कुछ क्रियाएं कर रहा था और इस टाइप से सिर हिला के जो धुन रही थी, जो बोलते हैं, इस टाइप से कुछ तंत्र मंत्र कर रहा था। ठीक है, ऐसी खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से सामने आई। यहाँ एक हिंदू लड़की को जबरी धर्मांतरण के लिए प्रेशराइज किया जा रहा था। बरेली से खबर है जहां हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई है। धन छुपाकर पहले तो हिंदू लड़की से दोस्ती की गई और उसके बाद उस पर दबाव बनाया गया निकाह करने का। रैयान नाम का एक शख्स जिसने अपना नाम पीड़ित लड़की को बिट्टू बताया था, यह खुलासा खुद पीड़ित लड़की ने किया। पीड़ित लड़की जो हिंदू है, उसने गंभीर आरोप लगाए, ये कहते हुए कि मेरा सिर फोड़ा गया, मेरी उंगली तक काट दी गई। धर्मांतरण न करने पर जान से मारने की धमकी उसे दी जा रही है। ये मोमडन लड़के ने मेरे मारा है। पूरी बात का क्या वजह? मैं क्या कहते हैं, उसकी दुकान पे मिक्सी रिपेयरिंग कराने गई थी, तब उसने मुझे बिट्टू नाम बताया, मेरा कांटेक्ट नंबर वगैरह ले लिया, मेरे क्लोज आता रहा। मुझे यही पता था कि हिंदू कुछ भी सही, तो उससे मेरी बातचीत हुई थी। जब मुझे पता चला कि इसका नाम बिट्टू रैयान है, मोमडन है, मैंने सब कुछ बातचीत करनी बंद कर दी। मुझसे कहता था मुझसे निकाह करो, मैंने सब कुछ खत्म कर दिया, बातचीत बंद हो गई। उसके बाद ये सब उसने मेरे साथ किया है। मैं कल मार्केट में से निकल के जा रही थी। नाम छुपा के, मतलब धर्म? जी, बिट्टू नाम से बात हुई थी मेरी इसकी। कब से जान पहचान थी? कब से? मेरी से 6-7 महीने पहले से। क्या मारा है आपकी? ये इसने मेरे पीछे से पता नहीं क्या लोहे की कोई चीज मारी थी, मैं बेहोश हो गई। उसके बाद इसने मेरे चोटें मारी हैं। क्या कटा है आपको? ये मेरा पूरा कान कटा है, पूरा सिर आगे से फटा है, पीछे से फटा है। पूरे सिर में मेरे 4-5 जगह टाके हैं, कान में टाके, उंगली आधी अलग है। ये मेरा पूरा कान कटा है, पूरा सिर आगे से फटा है, पीछे से फटा है। पूरे सिर में मेरे 4-5 जगह टाके हैं, कान में टाके, उंगली आधी अलग है। फूटा हुआ सिर पर लगे टांके, कटा हुआ कान, हाथ की उंगली आधी कर डाली। दरिंदेपन की यह खौफनाक दास्तान यूपी के बरेली की एक बेटी सुना रही है, जिसको मजहबी क्रूरता के राक्षस ने अपने पागलपन का शिकार बनाया है। मैं क्या कहते हैं, उसकी दुकान पे मिक्सी रिपेयरिंग कराने गई थी, तब उसने मुझे बिट्टू नाम बताया, मेरा कांटेक्ट नंबर वगैरह ले लिया, मेरे क्लोज आता रहा। मुझे यही पता था कि हिंदू कुछ भी सही, तो उससे मेरी बातचीत हुई थी। पीड़िता को नहीं पता था कि जिस दुकान पर वो अपने काम से गई थी, वहां पहचान छिपाकर धूर्त जाल में फंसाने की फिराक में बैठा हुआ था, जिसको शिकार की तलाश थी। लेकिन जब उस हिंदू बेटी को हकीकत पता चली, तो इस मजहबी दरिंदे की कुंठा से भी उसका सामना हो गया। जब मुझे पता चला कि इसका नाम बिट्टू रैयान है, मोमडन है, मैंने सब कुछ बातचीत करनी बंद कर दी। मुझसे कहता था मुझसे निकाह करो, मैंने सब कुछ खत्म कर दिया, बातचीत बंद हो गई। उसके बाद ये सब उसने मेरे साथ किया है। मैं कल मार्केट में से निकल के जा रही थी।
धर्म और पहचान छिपाकर दोस्ती की, लेकिन हकीकत जब सामने आई तो आरोप है कि उसने धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिया। धर्म बदलकर निकाह करने को कहा, नहीं मानने पर जान से मारने की धमकी दे डाली। मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। वहीं देश में बढ़ते धर्मांतरण से जुड़े अपराधों पर आरएसएस ने भी चिंता जाहिर की है। जोधपुर के कार्यक्रम में संघ के पदाधिकारियों ने धर्मांतरण को देश के लिए खतरा बताया है।